आपके गांव में विकास हुआ है? नहीं सर, इतना नहीं हुआ, पर अब की बार जो सरकार आएगी ना तो हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करेंगे इनसे, ताकि हमारे गांव में ज्यादा विकास होए, हमारे गांव के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे आगे बढ़े। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट दो? इसलिए दे रहे हो? इसलिए सर हमारे गांव का विकास करना चाहते हैं हम। हमारे गांव का विकास नहीं हो, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हो रहे सर। अब सरपंच है, कुछ काम नहीं हो रहे हमारे सर गांव में। और आपकी कोई सुनवाई भी नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं। और जो काम है सर सारे ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, कोई काम नहीं हो रहे सर हमारे। अब की बार हम उम्मीद कर रहे हैं सर हमारे ज्यादा से ज्यादा काम होए और हमारे बच्चे आगे बढ़े पढ़े। राहुल जी से कितनी उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं सर हमारी, बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। कितनी उम्मीदें हैं? बहुत सारी उम्मीदें सर, हम बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे इनसे। क्योंकि सरपंच तो गांव का प्रतिनिधि होता है, वही ये कह रहे हैं जी मेरे गांव में तो बिल्कुल ये काम नहीं हो रही। नहीं है सर, काम नहीं है। हाँ भाई, जो कुछ कर रहे हैं सर हम ही कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है सर। ये कुलाड़ा गांव की सरपंच है, युवा है, पढ़ी लिखी है, काफी देवी जी, काफी गुडेला जी। इनका कहना है कि मेरा गांव नुक्का नु पड़ा है, सिवाय लटखान के और क्या मिले? नहीं सर, कुछ नहीं है, नहीं मिला, नहीं मिला। देखते रहिए हंसी की आवाज, सरपंच की भी यही आवाज है। आओ सरपंच साहब, कोई बात नहीं, बोलो। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज। राहुल मक्कड़ कांग्रेस प्रत्याशी का काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और वैसे ही चुगरता गामा में न पूरा समर्थन मिला है। आज बाटला, चैनत और अन्य दर्जन भर गांव का दौरा कराया और कुलाड़ा के अंदर देखने लायक रहे हो। सरपंच साहब के घर का आगे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। और सोनू जी कहाँ है सरपंच साहब? हाँ जी, आपका गांव में तो तोड़ कर दिया जमा करती आज। पूरे गांव राम की जी इच्छा थी जी इस काम को करने के लिए। कितने वोट हैं अपना? 2800 वोट के करीब, 2800 250। तो पूरे जमा पार लगा दोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, फुल जोर से। फिर लाओ एक लगाओ जयकारा। राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद। मेरा साथ है शिव कुमार कुलाड़ा जी, बहुत नाम सुने हैं, मेरे अजीज हैं। बताओ साहब, राहुल मक्कड़ जी का सुगरता आज गामा में किसा रोड़ा रहा है? रोड़ा तो नहीं है जी, बाट 5 तारीख की है। बटन दाबेंगे, टपा टप टपा टपर गिनती 8-9 होनी है, 9 को बजने दिया। विनोद भ्याणन चिंता ना करो। 4 गांव गिराए, चन्नत, बाटड़ा, कुलाड़ा। चौथा गांव है जी, 5वां गांव है एक धर्मपुरा था। टाइम था हमारा 12 बजे कर 7:30 हो गए। लंच का कार्यक्रम था, डिनर में तब्दील हो गया। ये सारा जनता का प्यार है। जनता ने ठान ली है 5 साल पिछले विनोद भ्याणा के और 5 साल उससे पिछले उनके कार्यकाल से जनता त्राही त्राही है। नया लड़का है, 35 साल उम्र है और इब का एक तरफा सिस्टम है। बिलो होगा दोबारा भी कौन पकड़न दे भ्याणा ने रुका पड़ रहे हैं। 1000 करोड़ का विकास करा दिया हल्का में। एक सड़क से भ्याणा का ये काम है, बाबू बेटे आपके ठेकेदार फोड़ा है, उसने रिसाइकिल करे बनावे, फोड़ा है उसने रिसाइकिल कर, यो धंधा है। इसका से कई जीरो ला लो लोगों ने। बेरा 8 तारीख ने दिखाओगे क्या 1000 करोड़ का कराया है। 1000 करोड़ का। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी, आज आपने दर्शन पर गाँव का दौरा कराया है जी जी। कितना यानी कि जन सैलाब उमड़ के यार क्या? देखो बंसल दी, ये जो देरी से पहुंचना है, ये एक प्रत्याशी के लिए शुभ संकेत होते हैं। इतने भव्य स्वागत, अभी हमारे लगभग 10 गांव हमारे पेंडिंग और है पड़े हैं। समय मेरे ख्याल से 7:15 7:30 होने जा रही है। तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि पूरे किस प्रकार करेंगे। तो ये जो लोगों का आशीर्वाद है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को परेशान करके रखा है, हर वर्ग त्रस्त करके रखा है। जन जन की जो भावना है आज कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है आकर्षित है। हर वर्ग कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहा है। चारों तरफ एक ही आवाज है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। क्यों दे वोट? आपको बताइए कांग्रेस को क्यों दे? क्यों ना दे हमें वोट? ऐसा क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने किसको दोबारा चुने? क्यों चुने भारतीय जनता पार्टी को? क्यों चुने ये लोग? क्या कैसा भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के लिए? सिर्फ भाईचारा खराब करने का काम किया, जात पात बढ़ाने का काम किया, 1000 करोड़ का विकास के झूठे वादे देने का काम किया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ
कि यदि ये मेरे हल्के में 300 करोड़ भी लग गए होते तो ये लोग इतने उग्र नहीं होते। बंसल जी बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। इस गांव में तो मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी। इस गांव को तो सोने की चिड़िया भी बना देते तो भी छोटी थी। जिस गांव में, छोटे से गांव में यदि इस प्रदेश का मुखिया आया हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको पानी के पीने के लिए तरस रहे हैं। बुरी दुर्दशा बताई जा रही है। आप देखिए आज भी वो हालात हैं। मुख्यमंत्री जिनको आश्वस्त करके गए थे उस समय के, और विधायक जिनको आज तक भी झूठे वादे करते हैं। तो ये सब लोग जो हैं आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। एक शख्स उनका सारथी बन के घूमता है, विधायक, पूर्व विधायक का। आप नाम लेके बोलो। नरेश यादव जी। हाँ, जो आपके साथ ही टिकट चाह रहे थे, वो सारथी बन के घूमता है, जो पानी पी के घुसते हैं। उनके क्या संकल्प थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप बताइए। उनका तो क्या बनाना चाह रहे थे? काशी बनाना चाह रहे थे। तो कहाँ गए वो झूठे, वो जो संकल्प ले रहे थे? इसका मतलब झूठे संकल्प थे। संकल्प बंसल जी कभी झूठे नहीं लिए जाते। संकल्प जो लिए जाते हैं, संकल्प के बहुत मायने हुआ करते हैं। जब उन्होंने संकल्प लिया मैं हांसी को काशी बनाऊंगा, तो तब क्या विधायक जी नजर नहीं आते थे? तब तो विधायक जी को 5 साल कोसते रहे, उनके कामों को जन जन के सामने पहुंचाते रहे, उनकी पोल खोलते रहे। आज विधायक जी कैसे दूध के धुले हो गए? वही विधायक है, वही नरेश यादव है। चलो उनकी जो मंशा है वो आम जन के सामने है। लोग बहुत समझदार हैं। लोगों ने ऐसे लोगों को जो है समाज का जो है दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार की उनकी सोच है, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का जो झूठे वादे कर रहे हैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि उनके हाथ में ये कमान नहीं आई। कमान आने से पहले ये दर्शा दिया उन्होंने, यानी पिछड़ गया। उनकी जो असली जो चेहरा है आज सामने लोगों को देखने को मिल रहा है।